क्रिकेट देखते हो? हाँ। तुम्हारा फेवरेट विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोबी। क्या मतलब? महेंद्र सिंह धोबी। ये बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पापा। अच्छा, और अगर आपको मौका मिल के आप किसका पापा बनना पसंद करेंगे? आपका। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच्चे मन के सच्चे है बात भैया। जिस किसी महापुरुष ने भी बोली है उसे जल्दी से पकड़कर लाइए और इन बच्चों से मुलाकात करवाइए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। इस बात की गलतफहमी के पर्दे को जितनी जल्दी हो सके अपनी अखियों के सामने से हटाइए, क्योंकि इन बच्चों की हरकतें इतनी कमीनी और पेट दुखाऊ होती हैं कि जिन्हें देखकर ऊपर वाला भी परेशान है कि है मेरे द्वारा भेजे गए सैंपल तो बिल्कुल नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नमूना से मिलवाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। करेला खाकर पैदा हुए अब जरा आप इस बच्चे से मिलिए, जिसे एक नौजवान ने पूछा कि तुम्हारा सबसे फेवरेट विकेट कीपर कौन है। तो फिर बच्चे ने भी पूछने वाले की नजरों से नजरें मिलाकर ऐसा जवाब दिया कि बेचारा वो नौजवान उसी दिन से कोमा में चला गया। भाई तुम क्रिकेट देखते हो? हाँ। तुम्हारा फेवरेट विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोबी। क्या मतलब? महेंद्र सिंह धोबी। अब बेचारे धोनी भाई भी सोच रहे होंगे कि मैं क्रिकेट से धोबी घाट कब पहुंच गया बे। आजकल रील बनाने में हर कोई लगा हुआ है, चाहे फिर वो कोई बुढ़ा हो या जवान। और इस मामले में सरकारी स्कूल के बच्चे भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जैसे कि आप मम्मी के इन दो नादान परिंदों को ही देखिए। बहुत तेज हो रहा है। है दोनों पढ़ लिख कर कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा डांसर और दूसरा बहुत बढ़िया कैमरामैन जरूर बनेगा। आपने डांसर और कैमरामैन तो देख लिए, लेकिन अब जरा एक शायर से मिलिए। और इसमें मसला भी इस लाल गुलाम जामुन की शायरी नहीं, बल्कि इसके शायरी बोलने का स्टाइल और इसका जवाब जो है बड़े भैया बड़े ही सुरीले अंदाज में दे रहे हैं। पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? अरे पानी पीना है तो गिलास से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? बोतल में भी तो पानी रखा है मेरा भाई, तो मैं हर जगह गिलास तो नहीं लेके जा सकता। इसे कहते हैं लाठी बिना टूटी और सांप मर गया। मतलब बिना कुछ किए ही बच्चे की पूरी तरह ले ली। आपने सुरीले अंदाज में गाने तो कई तरह के सिंगरों से सुने होंगे, लेकिन अब जरा इस गुजराती छोरे की धाकड़ आवाज, जिसने गुजराती छोरी की प्यार में पड़कर पापा से बम और मम्मी से टिकनियाँ फुड़वाई हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वाह रे कटी हुई फसल के बचे हुए डंठल, क्या गाना गाया है। मजबूती देख रहे लौटने की। बच्चे मन के सच्चे इस बात को इस कन्या को देखकर जितनी बार दोहराई जाए उतनी ही बार कम पड़ेगी। पापा की परी बड़े ही मस्त मगन, बोले तो पूरे ध्यान के साथ टीवी में अंकल और आंटी का ताल से ताल मिलने वाला रोमांस देख रही थी। और ऐसे में ही इस लाडली परी के पापा ने पूछ डाला, बेटा क्या देख रही हो। इस बात पर पहले तो इस परी ने थोड़ा रिएक्शन किया, लेकिन फिर भैया कुछ ऐसा बोला कि बेचारी मम्मी की भी हंसी छूट गई। क्या देख रहे बेटी? क्या कर रहे हैं अंकल? सुना दोस्तों, टीवी में जो अंकल है वो आंटी को तंग कर रहे हैं। सही तो बोला गुड़िया ने। अरे भैया, आपके घर में भी कोई ऐसी गुड़िया या गुड्डा है तो उसका नाम कमेंट करके बताएं। भैया बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्यारी सी अदाओं से हर किसी को मोहित कर लेते हैं, जैसे कि है डब्ल्यू फाइटर लवर, जिसकी खली के साथ फाइट चल रही है। तो वहीं इसके छोटे भाई ने तो बंदर को ही काम पर लगा दिया। और है बंदर भी इतनी लगन से जुआ निकाल रहा है मानो कि इसकी बुआ की ननद का छोटा भाई हो। बुरा मत मानिए, एक बात कहूँ, अरे इस प्यार के तीलिए से बाहर निकल। नमक सूंघना बंद कर, जिंदगी में कुछ काम धंधा कर। अबे अफीम का दिया बुझा, तेरा पिछवाड़ा गई है सूझा। वैसे सबसे सोचने वाली बात तो है कि इन बच्चों के दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडिया आते कहाँ से हैं। और है बंदर से डरा क्यों नहीं हमारे बच्चे तो बंदर को देखकर ही भाग जाएं। आजकल के इस मॉडर्न जमाने में मशीनों के साथ साथ बच्चे भी काफी एडवांस हो चुके हैं। विश्वास नहीं होता तो अब आप मिलिए सुपर प्रो बच्चे से, जो बीच बाजार में अपनी मम्मी की पुल पट्टी खोलने और अपने रात के सपनों को उजागर करने में माहिर है, जिसका भी इंटरव्यू चल रहा है, जो अपनी तुतलाती हुई आवाज में धड़ाधड़ जवाब दिए जा रहा है। आपका नेम क्या है? मम्मी। मोमिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। अच्छा ये बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पापा। मर गए। अच्छा,
और अगर आपको मौका मिल के आप किसका पापा बनना पसंद करेंगे? आपका। है तो ठीक है, अभी सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले का ही मुंह बंद किया है, अभी तो मम्मी की पोल पट्टी खोलना बाकी है। अच्छा ये बताएं, आपकी मामा घर में सारा दिन क्या करती रहती हैं? टीवी। क्या बक रहा है? अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि यह खबरी प्रसाद किस खेत की मूली है। भाई कुछ भी हो, लेकिन इस बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे है मम्मियाँ भी बच्चों को घर में चैन से जीने नहीं देती। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इनके डायलॉग पूरे दिन ही घर में गूंजते रहते हैं। लेकिन जब पापा के साथ साथ मम्मी भी घर से बाहर चली जाती है तो फिर है बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, सोचिए नहीं, सीधा देख ही लीजिए। हाय हाय, इतनी खुशी की तालियों की आवाज डीजे का भी दम घोट रही है। तो जब है नन्हे परिंदे बड़े होते हैं तो इन्हें अपने माता पिता में दोस्त की परछाई चाहिए होती है। लेकिन बचपन में जब यही मम्मी पापा इनके दोस्त बनते हैं तो बच्चों के सुर ताल सब बिखर जाते हैं, जैसे कि बेचारी इस बच्ची के बिखरे पड़े हैं। वैसे बेचारी बच्ची भी सोच रही होगी कि बड़ा खड़ूस बाप है रे मेरा, पीने का दूध तक नहीं छोड़ता, इससे अच्छा तो मुझे पैदा ही ना करता। बात तो सही है। आजकल YouTube पर सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है तो वो है ब्लॉगिंग का, और इन पापा की परियों का तो मानो है सबसे फेवरेट पैसा हो गया है। फिर चाहे वो गोलगप्पे खा रही हो, मेकअप कर रही हो, या फिर शादी में हो। और अब मिलिए इन दो नादान परिंदों से जिनके हाथों से आज पापा के लैपटॉप का निधन हो गया है। और इस पूरे कांड के डायरेक्टर हैं बड़े भैया, और इस लैपटॉप के टूटने का इन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि इन्हें आज के ब्लॉग के लिए कंटेंट मटेरियल चाहिए था, इसीलिए पापा के लैपटॉप की बलि चढ़ा दी। लैपटॉप टूट गया। सुनकर बहुत दुख हुआ। ये देखो, किसने तोड़ा? ये मेरे लट्टू ने तोड़ा। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। ये झूठ बोल रहा है। तूने तोड़ा? झूठ कह रही है, झूठ। ये पापा का लैपटॉप बाय तू भी बोल रहा है, तू बोली। अरे तू बोल। चला मारिए। सुना अपने बाबू को बोलने में भी शर्म आ रही है। महंगाई के इस भयंकर दौर में इन लैलाओं का खर्चा झेलना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर इनका खर्चा पूरा ना हुआ तो कभी मुक्के और घूंसे पड़ते हैं तो कभी झाड़ू। लेकिन फिर भी मजनू हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इन लैलाओं का दिल बहला सके। लो इसको भी साफ कर दो। कहते हैं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि भैया जब से ऑनलाइन इंस्टा फिल्टर और ब्यूटी पार्लर का जमाना आया है तब से लोगों के साथ बड़ा धोखा होने लगा है। और अगर यकीन न हो तो यहाँ नजर डालिए, पहले तो ताजमहल था लेकिन बाद में भूतिया महल। कुछ भी हो, डांस नहीं रुकना चाहिए। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आज के दौर में आंखों देखी चीज पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, पहले 1-2 बार टेस्ट ड्राइव ले लें। एकदम बलंडर हो गया। घर के छोटे बड़े खोटे है डायलॉग भैया हर उस घर में गूंजता है जहाँ पर छोटे बड़ों पर इमोशनली अत्याचार करते हैं, और है जुल्मी नादान परिंदा भी इसी पेड़ का खजूर है। लाला मैं घर का छोटा बेटा हूँ, एक आंसू टपका कर अपनी सारी बातें मनवा लेता हूँ। बेटा तू कुछ ना बोल, तेरे चेहरे से ही सारी बदमाशी झलक रही है। बढ़िया था गुरु। ये आइडिया अच्छा रहने का। आज के दौर में बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन पर अपनी चड्डी संभालते बने या ना बने, लेकिन अपने फ्यूचर बच्चों की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है टोपी लाल, जो लगता है आज अपनी भतीजी की साइकिल का क्रियाक्रम करके ही दम लेगा। और इसके ख्वाब है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह साइकिल चलाना सिखाऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा।
भाई कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों से भी घटिया किस्म के होते हैं, या फिर कहें कि कुछ ज्यादा ही उच्च विचारों के होते हैं। जैसे कि हम मम्मी पापा जो अपना तस्वीरीकरण करवा रहे हैं, लेकिन अपने पहले झटके से प्राप्त संतान से इतने परेशान हैं कि बेचारे को तस्वीर में भी लाना नहीं चाहते। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। देखो भला ऐसे भी कोई माँ बाप होते हैं। किसी खेल को बिना प्रतिभा और प्रैक्टिस के खेलने का मतलब है कि भरी सभा में अपनी इज्जत की बात लगवाना। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ दिन रात की मेहनत का था। देखिए भाई है खिलाड़ी पक्का, मछली पकड़ने में उस्ताद होगा। क्या स्टाइल है भाई। अब आपकी मुलाकात युवा से तेजस बच्चे से करवाते हैं, जो अपनी बातों से हर किसी को दीवाना बना रहा है। हरे कृष्णा हरे वाह भाई वाह, क्या कमाल का बच्चा है। इसके वास्ते एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके सबसे पहले। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।